प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आपने बंदर देखा है? कैसा होता है बंदर? बंदर बिल्कुल शांत नहीं रह सकता है। बंदर बहुत ज्यादा नटखट होता है। तो आज उस नटखट बंदर की हम कहानी पढ़ेंगे जो आपके कक्षा 2 के झिलमिल किताब में है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। ध्यान से सुनिएगा लेकिन, ठीक है। तो झिलमिल के पाठ 6 में है नटखट बंदर। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहे हैं। बहुत सारे बंदर पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और दो आदमी क्या कर रहे हैं। एक लकड़ी का लट्ठा है, ठीक है, और उसे क्या कर रहे हैं। एक आरा है, आरा से काट रहे हैं दोनों मिलके, ठीक है। तो देखते हैं कहानी में क्या होता है आगे। तो चलिए आप भी ध्यान से सुनिए कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो एक बार कुछ बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे थे, जैसे यहाँ दिख रहा है ना। तो वैसे ही एक बार जो थे बहुत सारे बंदर पेड़ की डाली पर बैठे थे। वे नीचे देख रहे थे। नीचे कुछ बढ़ई लकड़ी चीर रहे थे और वे पेड़ पर बैठकर नीचे देख रहे थे कि कुछ बढ़ई जो थे वे लकड़ी को चीर रहे थे, जैसे यहाँ चित्र में दिख रहा है, ठीक है। दोपहर को जब बढ़ई खाने गए तब बंदर पेड़ से नीचे उतर आए और जैसे ही बढ़ई दोपहर का खाना खाने घर गए वैसे ही सारे बंदर पेड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने बढ़ई के काम को पास जाकर देखा और क्या देखा कि बढ़ई किस तरह से काम कर रहा है। वे पास जाकर उसे देखने लगे। देखिए इस चित्र में जैसे दिख रहा है ना, सारे बंदर उस लकड़ी के आसपास बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या कर रहे थे वे बढ़ई। तो एक बंदर एक लकड़ी के गट्ठे पर चढ़ गया। देखिए ये बंदर है ना, ये लकड़ी के गट्ठे के ऊपर चढ़ गया है। तो वह गट्ठा बीच से आधा चीरा हुआ था, जैसे यहाँ दिख रहा है। एक लकड़ी यहाँ पे फंसा के रखा है उन्होंने, उसमें चीरा लगा रहे थे। लकड़ी में यदि वो लकड़ी ना फंसाते, जहाँ पर चीरा लगाया, तो क्या होगा, वो लकड़ी आपस में जुड़ जाता, तो उनका मेहनत बेकार हो जाता। तो इस तरह से बढ़ई ने यहाँ एक लकड़ी रख दिया है और यहाँ पे चीरा लगाया हुआ है जो आधा दिख रहा है ना। तो इस तरह से चीरा लगाया और लकड़ी को अटका दिया उस पर। तो एक बंदर ऊपर चढ़ गया और उसको देखने लगा। उसने दोनों भागों को अलग अलग रखने के लिए एक पच्चर, जो छोटी सी लकड़ी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं पच्चर, उसके बीच में लगा दिया था। किसने? बढ़ई ने लगा दिया था। तो बंदर ने पच्चर को हिलाया। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, जो बंदर है पच्चर को हिला के बाहर निकाल दिया है। तो क्या करता है बंदर ने पच्चर को हिलाया और उसे बाहर निकाल लिया। देखिए यहाँ से खींचकर जैसे ही उसने बाहर निकाला तभी क्या होता है, तभी उसकी पूंछ चीरे हुए उस गट्टे में फंस गई। और देखिए यहाँ पे उसका पूंछ जो है इस चीरे हुए गट्ठर में अटक गई। और जैसे ही वो जो पच्चर निकाला तो क्या हुआ, वो आपस में फिर से वो जो लकड़ी का टुकड़ा था वो आपस में जुड़ गया और उसमें उसका जो पूंछ था वो फंस गया। वह दर्द से तड़पता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा और जैसे ही उसका पूंछ उस चीरे पर फंस गया तो उसको क्या हुआ, वो दब गया चीरे लकड़ी में और उसे दर्द होने लगा। तो दर्द जब होता है तो क्या होता है, आप भी क्या करते हैं, जब दर्द होता है तो जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो उस तरह से बंदर भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और बंदर जैसा बदमाशी करते हैं, आप भी करते हैं ना, कभी कभी जो चीज करने मना किया जाए उसी को करते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से यदि कोई करता है तो वो खुद भी मुसीबत में पड़ सकता है। देखिए आगे क्या होता है। बाकी सब बंदर उसके, देखिए यहाँ पे निकल गया। बाकी बंदर यहाँ बैठ के देख रहे हैं ना, और उसका जो पूंछ है वहां पर फंस गया है। बंदर का जो पूंछ है यहाँ पर फंस गया है ना। तो बाकी सब बंदर उसके पास खड़े हो गए और कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। कोई भी बंदर
उसको नहीं निकाल पा रहा था उसके पूंछ को बाहर। जब बढ़ई वापस आए तो उस बंदर तो क्या हुआ, सब बंदर पेड़ पर चढ़ गए। और जैसे ही बढ़ई को आते हुए बंदरों ने देखा तो बाकी जितने बंदर थे सब पेड़ पर चढ़ गए। और जिस बंदर की पूंछ फंसी थी वह वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उसका पूंछ जो वहां था चिरे में अटका हुआ था और वहां से वो हिल नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहीं रह गया और बाकी सारे बंदर पेड़ पर चढ़ गए। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना कि सारे बंदर छुपे हुए हैं और बढ़ई आकर देख रहे हैं और ये जो बंदर है ये यहीं फंसा हुआ रह गया। इसीलिए ज्यादा बदमाशी नहीं करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में भी फंस सकते हैं। आगे देखिए क्या होता है। एक बढ़ई ने कहा, क्या कहा, अरे इसकी पूंछ तो बुरी तरह फंस गई है। बढ़ई ने गट्ठे में फिर से पच्चर लगा दिया। क्या किया, उस जो गट्ठा था उसमें फिर से उसने वो लकड़ी के छोटे टुकड़े को लगा दिया। बंदर की पूंछ बाहर निकल गई और वह अपनी पूंछ थामे भाग खड़ा हुआ। देखिए इस चित्र में क्या दिख रहा है, एक बढ़ई यहाँ खड़ा है और दूसरा बढ़ई क्या करता है, वो जो पच्चर है उसको वापस उस लकड़ी में लगा देता है। और जैसे ही गट्ठे में वो पच्चर लगाता है क्या होता है, लकड़ी फिर से थोड़ा फांका हो जाता है। और जैसे ही फांका हो जाता है तो क्या होता है, उसमें जो बंदर का पूंछ अटका रहता है वो आसानी से निकल जाता है। और जैसे ही पच्चर डालता है और बंदर का पूंछ निकलता है, देखिए बंदर यहाँ से कूदता हुआ वो पेड़ पर चला जाता है। ठीक है, अपनी पूंछ को थामे ये पेड़ पर चला जाता है और सारे बंदर ऊपर से देख रहे हैं, है ना। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको बदमाशी के चक्कर में किसी ऐसे काम को नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें बड़े लोग मना करते हैं, क्योंकि वे हमारा अच्छा ही चाहते हैं। और यदि कभी हम इस तरह से बदमाशी के चक्कर में कुछ मना करने वाले काम में लग जाएं तो क्या होगा, हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए हमको हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। और बदमाशी, हर जगह बदमाशी अच्छी बात नहीं है, बदमाशी करें लेकिन हर जगह नहीं, ठीक है, सोच समझ कर ही करें। तो देखिए कितनी अच्छी कहानी है ना, इससे हमको बहुत सारी शिक्षा भी मिलती है। यदि वो बंदर उस पच्चर को नहीं निकालता तो उसका पूंछ वहां नहीं अटकता और उसे इतना दर्द भी नहीं होता, है ना। तो अब से आप भी कोई काम करें तो सोच समझ कर करें, ठीक है। तो चलिए एक कुछ प्रश्न दिए हुए हैं नीचे, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर क्या है, बंदर कब पेड़ से नीचे उतरे? जब बढ़ई खाना खाने चले गए, है ना। दूसरा नंबर, पूंछ फंसने पर बंदर क्या करने लगा? क्या करने लगा? चिल्लाने लगा जोर जोर से। चोट लगने पर आप क्या करते हैं? जब आपको चोट लगता है तो आप भी क्या दर्द से चिल्लाते हैं ना, अपनी माँ को बुलाते हैं। यदि बढ़ई बंदर की पूंछ नहीं निकालता तो क्या होता, बताइए। बंदर वहीं फंसा रह जाता और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता और धीरे धीरे क्या होता, उसका जो घाव है वो बढ़ता जाता और उसे ज्यादा कष्ट होता है ना। अब देखिए कहानी को देखकर पूरा करना है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, एक नंबर में है ब, बीच में क्या होगा, सब यहाँ ब दिया है, खाली जगह है, ई है, तो क्या होगा, बढ़ई। 2 नंबर में डैश कड़ी, क्या हो सकता है, लकड़ी। यहाँ गट्ठा, गट ठा, आधा ट ठा। यहाँ क्या है, 4 नंबर बंदर, यहाँ द होगा, बीच में क्या होगा, द। यहाँ पे क्या है, वाहक, हो सकता है ना। और यहाँ पे देखिए 2 खाली अस्तर है, यहाँ क्या होगा, परस्पर, हो सकता है ना। अब देखिए आगे क्या है, 2 नंबर में है, आरी से लकड़ी को काटा जाता है और इन चीजों को किससे काटा जाता है? तो यहाँ क्या क्या चीजें हैं, कागज है, कागज को किससे काटते हैं, कैंची से। कपड़ा को कैंची से। घास को किससे काटते हैं, कटारी से काटते हैं।
और फल को चाकू से, नाखून को नाखून काटने वाले से, नाखून कटर से। ठीक है, अब ये सब्जी किससे काटते हैं हम? चाकू से। मम्मी किससे सब्जी काटती है? चाकू से। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द है जिसको जोड़ना है। ख नंबर में अक्षर लगाकर शब्द बनाना है। जैसे ग है टैठ गट्ठा, प टैठा पट्ठा, क टैठा कट्ठा, म टैठा मट्ठा और ल टैठा लट्ठा। ठीक है, इस तरह से आप जोड़कर लिख लेंगे। ग में ठ ट ठ जोड़ेंगे, गट्ठा। इस तरह से सारा कर लेंगे। ठीक है, देखिए अंकों के अनुसार शब्द चुनकर भरना है। तो क्या करना है? देखिए जैसे 1 में क्या है, यहाँ पे 4 नंबर में क्या है? क में 4 में क्या है? यहाँ बंदर है, तो यहाँ क्या लिखे? बंदर। 8 में क्या है? पेड़ है, तो यहाँ के क्या लिखे? पेड़। 11 में क्या है? पर, तो यहाँ पर लिखा गया है। 2 में क्या है? बैठा, तो यहाँ बैठा है। और 10 नंबर में था है, तो था है। तो इसी तरह से आपको बाकी भी करना है। तो ख में क्या है? 3 नंबर में क्या है? पूंछ, तो यहाँ होगा पूंछ। 5 में क्या है? गट्ठा, गट्ठे, तो यहाँ गट्ठे होगा। 9 में क्या है? में, तो यहाँ में होगा। और 6 में क्या है? फंस, फंस होगा। और यहाँ 12 में गई, तो क्या होगा? पूंछ गट्ठे में फंस गई। तो इस तरह से आपको बाकी भी इस नंबर को देखते हुए यहाँ पूरा करना है और वाक्य बनाना है। ख ग घ सबको कर लेना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, देखिए आगे भी कुछ दिया है। पाठ के आधार पर कोष्टक में से शब्द चुनकर करना है। तो क में क्या है? कुछ बढ़ई डैश काट रहे थे। क्या काट रहे थे? ककड़ी काट रहे थे? नहीं ना, क्या काट रहे थे? लकड़ी। ख में क्या है? डैश को बढ़ई खाना खाने गए। कब गए? दोपहर को। ग में क्या है? गट्ठे, जो गट्ठा था डैश से आधा चीरा हुआ था। कहाँ से? बीच से। और क्या है? घ नंबर बंदर दर्द से चिल्लाने लगा। दर्द होने से क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। आगे क्या है? पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, कहानी के अनुसार क्रम बनाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? बंदर अपनी पूंछ पकड़ भागा, है तो लास्ट में हुआ था। बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाद बंदर ने पच्चर को निकाला, तो बंदर की पूंछ गट्टे में फंस गई। बढ़ई ने फिर से पच्चर में लगा दी। तो क्या होगा? पहला नंबर क्या होगा? ये होगा पहला नंबर। ठीक है, ये पहला नंबर होगा। और दूसरा कौन सा होगा? बंदर ने पच्चर को निकाल दी, ये दूसरा नंबर होगा। उसके बाद क्या हुआ? तीसरा नंबर होगा। ये बंदर की पूंछ, नहीं ये तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्या होगा? बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ठीक है, फिर से करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला। ठीक है, और पच्चर निकाल दी बंदर ने, ये दूसरा। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ठीक है, ये बंदर की पूंछ गट्टे पे फंस गई। बंदर पच्चर निकाल लिया। पहला होगा बंदर ने पच्चर निकाल लिया। दूसरा होगा बंदर की पूंछ गट्टे में फंस गई। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? जब पूंछ फंस गई तो क्या हुआ? बंदर चिल्लाने लगा। उसके बाद बढ़ई ने पच्चर निकाल दिया, ये चौथा होगा। और ये ऊपर होगा पांचवा। तो इस तरह से आप समझकर कर लेंगे। ठीक है, पहला होगा बंदर ने पच्चर को निकाल लिया। दूसरा होगा बंदर की पूंछ गट्टे में फंस गई। तीसरा होगा बंदर जोर जोर चिल्लाने लगा। चौथा होगा बढ़ई ने फिर से पच्चर लगा दिया। और पांचवा होगा बंदर अपनी पूंछ पकड़कर भागा। ठीक है, इस तरह से आप सारे प्रश्नों को कर लेंगे। तो आशा करती हूँ आप इस पाठ को समझ गए होंगे और सारा प्रश्न कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। थैंक यू।